वाउचर टाइप के ऊपर आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि टैली में जो वाउचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका इस्तेमाल कब किया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो और भी वाउचर हम अगर हमें बनाने हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हम इसमें वाउचर्स पे डिस्कस करेंगे। वाउचर्स ऐसे जगह होती है, ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर जाकर आप एंट्रीज डालते हैं। अलग अलग नेचर की एंट्री अलग अलग वाउचर में डाली जाती है। जैसे आप सबको पता है कि कॉन्ट्रा एंट्री के लिए कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट की एंट्री के लिए पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट की एंट्री के लिए रिसिप्ट वाउचर, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की एंट्री के लिए सेल वाउचर, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री के लिए परचेज वाउचर, एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल वाउचर, ऐसे और भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। टैली के अंदर अलग अलग तरीके के वाउचर्स होते हैं। अकाउंटिंग के लिए अलग वाउचर्स होते हैं, इन्वेंट्री के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग वाउचर्स होते हैं, पेरोल के ट्रांजैक्शन के लिए अलग वाउचर होते हैं, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर अलग होते हैं। तो हमें इन वाउचर्स पे डिस्कस करना है, साथ ही साथ हमें यहाँ पर वाउचर कोई नया बनाना पड़े तो उसे बनाना भी है और उसको यूज में भी लेना है। तो प्योरली ये क्लास हम लोग बात करने वाले हैं वाउचर टाइप्स के ऊपर। इम्पोर्टेंट है, टैली सीखना है या टैली को अच्छे से समझना है तो आपको वाउचर्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। वाउचर जो होते हैं वो मास्टर्स का हिस्सा होते हैं, यानी टैली में जो चीजें यूजर को बनानी होती है उन्हें मास्टर्स कहा जाता है, और वाउचर जो है वो मास्टर का हिस्सा है। यानी जरूरत पड़ने पर आपको टैली में वाउचर्स बनाने पड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वाउचर्स के बारे में, सबसे पहले अगर आप जाओ टैली के अंदर आप अपनी कंपनी में, तो देखिए आपको ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर करके दिखेगा। हालांकि यहाँ से आप किसी भी वाउचर में एंटर करके ट्रांजैक्शन चढ़ा सकते हैं। तो अगर वाउचर बने हुए हैं तो आप यहाँ से जाके जब आप इस पे एंटर मारेंगे तो ये आपके सामने पेमेंट वाउचर खुल गया है। इधर आप साइड में देखोगे तो लॉट्स ऑफ वाउचर्स आर अवेलेबल हियर। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, अदर वाउचर्स पे क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे वाउचर्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे वाउचर्स होते हैं। ओके, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये जो वाउचर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं और इन्हें अगर मुझे और भी जरूरत पड़े तो मैं कहाँ से बना सकता हूँ, क्योंकि ये तो बने हुए वाउचर्स आपको नजर आते हैं। आपको अगर वाउचर्स में एंट्री करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वाउचर बनाने हैं तो आपको क्रिएट में जाके वाउचर क्रिएट करने पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। टैली एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अकाउंटेंसी के फील्ड में जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए टैली की बहुत ज्यादा अहमियत है। और टैली एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर भी है। हर तरीके के जो बिजनेस होते हैं उनकी कंप्लायंसेस, उनकी अकाउंटिंग, उनकी इन्वेंट्री आप टैली में मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए टैली को एक मल्टी यूजर या यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम। अगर आपको टैली के अंदर बने हुए वाउचर्स देखने हैं, यानी अगर आपको वाउचर में जाके जर्नल एंट्री करना है, अगर आपको जनरल एंट्री करना हो तो बने हुए
वाउचर का उपयोग लेना होता है। कौन सी एंट्री किस नेचर की, उसके आधार पर बने हुए वाउचर का उपयोग लेना होता है। ठीक है, तो अब ये भी सवाल आता है टैली में जो बाय डिफॉल्ट वाउचर होते हैं, बाय डिफॉल्ट वाउचर होते हैं, बाय डिफॉल्ट यानी पहले से बने हुए हैं। बाय डिफॉल्ट वाउचर यानी 22 वाउचर्स होते हैं। टैली में पहले से बने हुए कितने वाउचर्स होते हैं? 22 वाउचर्स होते हैं। जरूरत पड़ने पर और भी बनाए जाते हैं या जा सकते हैं। अगर आपको और बनाने हो तो आपको क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नए वाउचर बनाने के लिए वाउचर अगर आपको और बनाने हैं तो क्रिएट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। बने हुए को अल्टर करना हो, बने हुए वाउचर्स को ऑल्टर यानी चेंज करना हो। सर अल्टर क्यों करेंगे? अच्छा, अल्टर इसलिए करेंगे कि हो सकता है कि आपने उसका जो मेन वाउचर टाइप है वो गलत लिया हो सकता है आपको वाउचर नंबरिंग खुद अपने अकॉर्डिंग सेट करनी हो, मतलब किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन करनी है तो आप ऑल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको 3 ऑप्शन बहुत यूजफुल है अगर वाउचर से संबंधित अगर ऑप्शंस की बात करते हैं। क्रिएट मतलब बनाना, ऑल्टर मतलब बने हुए को मॉडिफाई करना, और वाउचर्स का मतलब होता है उसमें वाउचर जो बने हुए हैं उनमें जाके एंट्री करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से वाउचर्स बने हुए हैं और कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। एनी प्रॉब्लम? तो ढंग से बैठ जाओ ना, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वाउचर हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। ऑल्टर में गए, ऑल्टर में वाउचर टाइप में जाओ, ये सारे वाउचर्स आपको बने हुए हैं। देखिए ये सारे वाउचर्स बने हुए हैं। इन सारे वाउचर की स्टोरी देखते हैं हम, मतलब इन सारे वाउचर में कौन कौन सी एंट्रीज आप कर सकते हो। सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर हम सभी जानते हैं, पहले से बने हुए वाउचर। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा वाउचर में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री कौन कौन सी होती है? कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक, बैंक टू कैश, पेटी कैश टू कैश, पेटी कैश टू बैंक, ये सारी एंट्रीज क्या होती? कॉन्ट्रा एंट्री। लेन देन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जब आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करें तो उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा के बाद आता है यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट का इस्तेमाल ज्यादातर केसेस में हम बिल की वैल्यू को कम करने के लिए करते हैं। तो सेल इनवॉइस जो होता है आपका, सेल इनवॉइस की वैल्यू को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपने कोई बिल बना दिया, उसमें टैक्स जोड़ दिया, अब आपको उस बिल की वैल्यू को किसी भी कारण से क्या करना पड़े? कम करना पड़े, जिससे टैक्स लायबिलिटी को आपको डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट नोट का इस्तेमाल किया जाता है। और मैक्सिमम केसेस में क्रेडिट नोट का इस्तेमाल सेल्स रिटर्न में किया जाता है। किसमें? सेल्स रिटर्न में। अब मैं आपको, देखिए ये आपको कोई बताने वाला नहीं है और कोई मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको एक एक वाउचर को समझा रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कब कौन से वाउचर का इस्तेमाल करना है। क्रेडिट नोट के बाद नंबर आता है डेबिट नोट का।
डेबिट नोट, अब तक जितने भी मैंने वाउचर लिखे हैं, कॉन्ट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारे अकाउंटिंग वाउचर है। ये सारे कहाँ इफेक्ट करते हैं? बिजनेस की अकाउंटिंग पे। डेबिट नोट का मतलब होता है सेल इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाना। देखिए, डेबिट नोट क्रेडिट नोट दोनों ही पार्टी यूज में ले सकती है, डेटर क्रेडिटर दोनों। सेल इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाने का मतलब होता है अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट चार्ज करते हैं तो फिर आप उस पार्टी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, उसके लिए डेबिट नोट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं एक सप्लायर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, अगर मैं एक रेसिपिएंट के दृष्टिकोण से बात करूं तो परचेज रिटर्न के केस में वो डेबिट नोट बनाता है, परचेज रिटर्न के केस में। चौथा, डिलीवरी नोट। जब आप गुड्स को कहीं डिलीवर कर रहे हैं और उस वक्त आप बिल नहीं बनाया है तो आपको जो चालान बनाना पड़ता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है, उसे डिलीवरी नोट कहते हैं। यानी गुड्स के मूवमेंट पर डिलीवरी नोट बनाया जाता है। अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं और अगर आप मूवमेंट पर अगर आप बिल नहीं बना रहे तो डिलीवरी नोट बनाएंगे। गुड्स के मूवमेंट पर, गुड्स के मूवमेंट, और ये भी आउटवर्ड मूवमेंट। आउटवर्ड मूवमेंट मतलब बाहर की तरफ। जब आप किसी को गुड्स भेजते हैं तो आप डिलीवरी नोट बनाएंगे या बना सकते हैं। ये एक इन्वेंटरी वाउचर है, इन्वेंटरी पे इफेक्ट करता है। जर्नल, ये यूनिवर्सल बॉस है सारे वाउचर का, क्योंकि ये एक ऐसा वाउचर है जिसमें कोई भी एंट्री की जा सकती है। ज्यादातर एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन के लिए काम में लिया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए। और एडजस्टमेंट होते हैं वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में जितने भी ट्रांजैक्शन आप एडजस्टमेंट के लिए करते हैं वो सारे किसमें होते हैं? F7 जनरल में। जैसे कि डेप्रिसिएशन हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, एक्रूड इनकम हुआ, अनअर्न्ड इनकम हुआ। मटेरियल इन, जब आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्शन करते हैं और आप कोई रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स प्राप्त करते हैं तो उससे आप मटेरियल इन और आउट में डाल सकते हैं कि एक जगह से आउट होकर दूसरी जगह इन होना। तो मटेरियल इन में आप बेसिकली इधर से उधर अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गुड्स के। गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट, तो ये मटेरियल इन और मटेरियल आउट का यूज किया जाता है। ज्यादातर केस में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम की चीजें, क्योंकि वो एक जगह से रॉ मटेरियल उठा के फैक्ट्री, मतलब रॉ मटेरियल कहीं पड़ा हुआ वहां से आपने प्रोडक्शन में डाला तो वो एक तरह से मटेरियल आउट हुआ रॉ मटेरियल के लिए, और इनमें क्या हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस। फिर वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स तब्दील हुआ, तो मटेरियल आउट में वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, मटेरियल इन में फिनिश गुड्स हो गया। तो ये जो गुड्स की मूवमेंट होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं दोनों के दोनों वाउचर्स। ये दोनों इन्वेंट्री को इफेक्ट करेंगे। मेमोरेंडम के अंदर ये एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें अगर आप कोई एंट्री कर देते हैं तो वो एंट्री का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
सिर्फ याददाश्त के लिए आप एंट्री करने के लिए काम आता है, याददाश्त के लिए यानी मेमोराइज करने के लिए। अगर कोई भी एंट्री आप मेमोरेंडम वाउचर में करते हैं तो उस एंट्री का न तो अकाउंटिंग पे इफेक्ट पड़ता है, न इन्वेंट्री पे पड़ता है, न किसी और तरीके के चीजों पे पड़ता है। तो मेमोरेंडम में की गई एंट्री कहीं प्रभाव नहीं डालती। पेमेंट बहुत ही जनरल सा ये वाउचर है, बहुत यूजफुल है। पेमेंट की एंट्रीज आप किसमें करते हैं? पेमेंट वाउचर में, है ना। इसे कहते हैं भुगतान की एंट्री। किसी को आपने भुगतान किया है, पेमेंट किया है, चाहे कैश में किया है, पेटी कैश से किया है, बैंक से किया है, तो आप पेमेंट वाउचर में करते हैं। फिजिकल स्टॉक, ये वाउचर भी बहुत काम का है, क्योंकि आपको पता है कि बुक्स के अंदर आपका जो स्टॉक चल रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि वास्तविकता में वो स्टॉक नहीं होता आपके पास। बुक्स में दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं दिख रहा है। जैसे मान लो एक्चुअल में जब आपने अपनी बुक हिसाब, अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट की, तो पता पड़ा कि आपके पास ऑयल, मान लो आपके पास ऑयल के स्टॉक पड़ा हुआ। अब आपने आपकी बुक्स में 500 लीटर ऑयल दिख रहा है और वास्तविकता में देखा तो 498 लीटर ही ऑयल है, 2 लीटर रिस्क गया। तो ऐसे केस में आप अगर ऐसा कोई मैन्युअली स्टॉक टेकिंग करते हैं, मैन्युअली स्टॉक की काउंटिंग करते हैं और बुक्स में स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आ रही है, मैनुअल में कम आ रही है, तो आप फिजिकल स्टॉक में जाके उस चीज की एंट्री कर सकते हैं, उस डैमेज की एंट्री कर सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस जो होता है, नॉर्मल लॉस इन स्टॉक, उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, की एंट्री चढ़ाने के लिए आप फिजिकल स्टॉक की एंट्री फिजिकल स्टॉक वाउचर में कर सकते हैं। काम की चीज है। किराना व्यवसायी या जो रिटेल सेल करते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार कोई चीज आपने किसी को, बच्चे को चॉकलेट ऐसी दे दी, बुक्स में तो चॉकलेट दिख रही है लेकिन एक्चुअल में है ही नहीं। तो उस केस में जब आप समय समय पर अपने स्टॉक की गणित या कैलकुलेशन करते हैं तो वास्तविकता में स्टॉक कम आता है जबकि बुक्स में ज्यादा दिख रहा होता है। तो आपको उसको एडजस्ट करने के लिए फिजिकल स्टॉक में एंट्री करनी पड़ती है, उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए। परचेज बहुत ही पॉपुलर वाउचर है, परचेज भी। गुड्स की परचेज हम लोग इसमें दिखाते हैं, हालांकि लिखा ऐसा ज्यादा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज की है, अब आप जीएसटी के सिनारियो में बात करें तो गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज की इनवर्ड सप्लाई आप यहां शो करते हैं। इनवर्ड सप्लाई यानी परचेज, गुड्स या सर्विसेज जब खरीदोगे तो परचेज में एंट्री करोगे। अब वो क्रेडिट वर्ड यूज नहीं किया मैंने, उधार वाला, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम जीएसटी के कंप्लायंसेस देखते हैं जब, तब हम उधार हो या कैश हो, आपने अगर कोई भी ऐसे गुड्स या सर्विस परचेज की है जिसपे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है, तो आप वो एंट्री परचेज में ही करते हैं। परचेज ऑर्डर आप चाहे तो टैली के अंदर, अगर आपने कोई गुड्स खरीदने के लिए किसी पार्टी को ऑर्डर दे रखा है तो उसे भी मैनेज कर सकते हैं, यानी ऑर्डर मैनेजमेंट भी आप टैली में कर सकते हैं। हालांकि ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑर्डर मेमोरेंडम की तरह होता है कि हमने कहाँ कहाँ किन किन को क्या क्या का ऑर्डर दे रखा है। तो ऑर्डर, अगर आपको ऑर्डर मैनेजमेंट करना है, अगर आपको ऑर्डर ट्रेस करना है, ट्रैक करना है, तो आप परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। तो ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए सिर्फ ऑर्डर न तो आपकी अकाउंटिंग को इफेक्ट करेगा, ना इन्वेंट्री को इफेक्ट करेगा, सिर्फ याददाश्त के लिए। तो एक तरह से इसे भी मेमोरेंडम की तरह ही यूज कर सकता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपने किनको ऑर्डर दिया, कब दिया, क्या चीज के लिए दिया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिया, याददाश्त के लिए। ठीक है।
और ये भी पता रहे कि आपने कौन सा ऑर्डर पहले दिया, कौन सा बाद में दिया, ये सब चीज। तो परचेज ऑर्डर, परचेज के ऑर्डर ट्रेस करने के लिए रिसिप्ट, ये भी एक पॉपुलर वाउचर है, क्योंकि इसमें जो पैसा प्राप्त होता है उसकी एंट्री करते हैं। सारी की सारी जो बिजनेस में प्राप्तियां होती है की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। पैसा आया तो रिसिप्ट, रिसिप्ट किसे अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए एक इंपॉर्टेंट वाउचर है। रिसिप्ट नोट ये अलग है, दिखने में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल ही क्या है, अलग अलग है, विपरीत नहीं, अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। रिसिप्ट वाउचर के अंदर आप पैसा आने की एंट्री करते हैं, जबकि रिसिप्ट नोट में गुड्स की अगर आपको डिलीवरी प्राप्त होती है, कोई पार्टी ने आपको गुड्स भिजवाया, बिल नहीं भिजवाया, खाली चालान भिजवाया, तो चालान पर माल की प्राप्ति, यानी बिल नहीं आया, अभी सिर्फ माल आया है, तो चालान भेजना पड़ता है, और इस चालान को हम रिसिप्ट नोट वाउचर कहते हैं। इन्वेंट्री वाउचर है ये, इन्वेंट्री पे इफेक्ट करता है। रिजेक्शन इन, अब देखिए रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट दो वाउचर ऐसे हैं जो इन्वेंट्री को इफेक्ट करते हैं। रिजेक्ट होकर अगर वापस आया माल, आपने चालान पे माल भेजा था, चालान पर भेजे गए माल को लौटाना, चालान पर भेजे गए माल को रेसिपिएंट द्वारा लौटाना, रेसिपिएंट ने लौटा दिया तो ये रिजेक्शन इन में होगी एंट्री। चालान पर भेजे गए माल, यानी आपने डिलीवरी नोट बनाया था और अब पार्टी ने लौटा दिया बिल बनने से पहले ही, तो ये रिजेक्शन इन में एंट्री होगी, इन्वेंट्री वाउचर है। रिजेक्शन आउट, ऐसा आप भी कर सकते हैं, चालान पर प्राप्त हुए माल को वापस लौटाना। चालान पर प्राप्त किए गए माल को सप्लायर को लौटाना, यहां पर हम लौटा रहे हैं तो रिजेक्शन आउट। में एंट्री करोगे, आप देख सकते हैं सारे के सारे वाउचर्स मैं आपको समझा रहा हूं, कौन सा वाउचर कब काम में लिया जाएगा। रिवर्सिंग जर्नल, देखिए ये वाउचर बहुत ही यूजफुल है, हालांकि इसका यूज आपने नहीं किया होगा कभी। ये वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ तब करना होता है जब आप किसी एंट्री या किसी चीजों को आप किसी पर्टिकुलर डेट में दिखाना चाहते हैं। मान लो मुझे बोला गया मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूं, बैंक में गया, तारीख थी 20 अक्टूबर, बैंक ने बोला कि आज तक, इस साल की आज तक की बैलेंस शीट और पीएनएल लेके आओ। तो आज तक की बैलेंस शीट और पीएनएल अगर मैं निकाल के लेके जाता हूं तो मेरी वो ट्रांजेक्शन इसमें नजर नहीं आएगी जो कि मैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में करता हूं, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह, क्योंकि डेप्रिसिएशन की तो एंट्री आप साल में सिर्फ एक ही बार करते हो, 31 मार्च को। अब आप अगर आपको बैंक से लोन लेना और आपको उन ट्रांजेक्शन को मिड ऑफ द पीरियड शो करना है, तो आप ये 20 अक्टूबर की एंट्री चढ़ा सकते हैं। 20 अक्टूबर तक का जो डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री 20 तारीख को पास कर, वो आपकी ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट पे इफेक्ट करेगी, और 21 तारीख बाद वो एंट्री ऑटोमेटिक इफेक्ट करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो किसी पर्टिकुलर डेट में आपको कोई ट्रांजेक्शन शो करना है तो रिवर्सिंग जनरल में वो एंट्री उस दिन की कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिंग जनरल जो है यूजफुल हो सकता है किसी विशेष दिन कोई ट्रांजेक्शन को बुक्स में शामिल करना हो तो रिवर्सिंग जनरल में करते हैं, याद रखिए। तो जिस तारीख को आप रिवर्सिंग जनरल में एंट्री करेंगे उस तारीख की अगर आप बुक्स देखोगे तो वो एंट्री प्रभाव डालेगी, उससे पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं। सेल वाउचर,
ये भी इंपॉर्टेंट वाउचर है क्योंकि इसमें माल बेचने की एंट्री, माल ऑब्लिक सर्विसेज की आउटवर्ड सप्लाई शो की जाती है। माल या सर्विसेज की आउटवर्ड सप्लाई के लिए एंट्री की जाती है सेल्स में। सेल्स ऑर्डर माल खरीदने के ऑर्डर अगर आपको प्राप्त हुए हैं, उसको आप ट्रांजैक्शन के रूप में चढ़ा सकते हो। अगर पार्टियों ने आपको माल खरीदने के लिए ऑर्डर दे रखे हैं, मतलब आपके लिए तो सेल ऑर्डर है, आप सेल ऑर्डर में एंट्री कर सकते हो। और इसमें लास्ट स्टॉक जर्नल, अब आप मुझे बोल रहे होंगे सर आपने 22 बोले तो यहाँ 20 ही है। स्टॉक जर्नल में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह माल लेके जा रहे हो, गोडाउन ट्रांसफर, उसकी एंट्री आप इसमें कर सकते हो, गोडाउन ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए। तो सर आपने गलत बताया, 22 होते हैं, या तो 20 ही है, और तो आ नहीं रहे। और 2 वाउचर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने उनसे संबंधित ऑप्शन F11 में यस नहीं किया हुआ है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। एक होता है अटेंडेंस वाउचर, ये पेरोल से संबंधित ऑप्शन है, और ये पेरोल अगर आपने एक्टिव किया है तो ये आएंगे। आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस चढ़ा सकते हैं इसमें, एम्प्लॉइज की अटेंडेंस की एंट्री। और एक होता है पेरोल वाउचर, एम्प्लॉय को महीने के अंत में जो आप सैलरी दोगे, एम्प्लॉइज की सैलरी की एंट्री पेरोल वाउचर में होती है। तो ये है आपके टोटल मिलाकर 22 वाउचर जो टैली में पहले से बने हुए होते हैं। अब मैं आपको एक नया वाउचर क्रिएट करके बताता हूं कि टैली में न्यू वाउचर कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। न्यू वाउचर कैसे बनाया जाता है, अगर आपको जरूरत पड़ रही है और अगर आपको नया वाउचर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गेटवे ऑफ टैली है उसमें आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा, उसमें आपको वाउचर टाइप में जाना पड़ेगा, और वहां जो भी वाउचर आप बनाना चाहते हो उसका नाम डालना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं, ये तो बने बना है, न्यू के लिए क्रिएट वाउचर टाइप। और मान लो अब मैं एक वाउचर बनाने जा रहा हूं बैंक पेमेंट। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं बैंक से जो पेमेंट होते हैं उनकी एंट्री अलग से करूं बैंक पेमेंट वाउचर में। तो यहाँ पर देखिए मैं एक वाउचर बनाने जा रहा हूँ बैंक पेमेंट। लेकिन जब भी आप कोई नया वाउचर बनाओगे उसका जो मुख्य वाउचर है वो बताना पड़ेगा कि ये किस तरह का वाउचर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पर, सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये पेमेंट ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैश पेमेंट की एंट्रियां अलग हो, बैंक पेमेंट की एंट्रियां
अलग वाउचर में। तो इसका जो मुख्य वाउचर होगा वो क्या होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ध्यान देना कि आप कोई भी वाउचर बना तो सकते हो, लेकिन वो बने हुए वाउचर्स के अंदर ही डिफाइन होगा, मतलब उसकी जो कैटेगरी होगी वो जो पहले से बने हुए वाउचर्स है उन्हीं में से कोई एक होगी। ठीक है, तो आपने पेमेंट ले लेना है और फिर आप इसे सेव कर दीजिए। मान लो मैं इसको सेव कर देता हूं। अब क्या हुआ सर, इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। इससे ये होगा कि जब आप कोई पेमेंट की एंट्री करोगे, माना कि आपको देखिए अब 2 एंट्री करनी, एक एंट्री करनी, मान लो आपको एंट्री करनी है कि आप सॉरी आप रेंट चुका रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, मजदूरी चुका रहे हो मजदूरों को 2000 रुपए और टू बैंक। मान लो ये एंट्री मुझे करनी है। अब ये एंट्री किसमें होगी? बैंक पेमेंट। इसकी शॉर्टकट की वही होगी जो कि पेमेंट की होती है, F5। बताओ सर, चलिए करते हैं। वाउचर्स में गए, आपको ये अलग से नहीं दिखेगा यहाँ पर। जब आप वाउचर्स में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो अलग से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर अलग से नहीं दिखेगा, आपको F5 करना पड़ेगा। पेमेंट के अंदर है वो, F5 करना पड़ेगा। जब आप F5 करोगे तो वो आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर कि आपको ये पेमेंट में करनी है या बैंक पेमेंट में करनी है। आपने बैंक पेमेंट ले लिए, तो अब ये एंट्री बैंक पेमेंट वाउचर में हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं तारीख इसकी ले रहा हूं 5 वेजेस, दो हजार। कॉस्ट सेंटर डालने की जरूरत नहीं है, ये वेजेस। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपके अब क्या होगा, जितने भी खर्चे के वाउचर उनमें कॉस्ट सेंटर आ रहे हैं, जबकि कॉस्ट सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, वापस उस लेजर पे जाओ, उस लेजर को अल्टर करो, कंट्रोल प्लस एंटर, और उसमें अगर उस लेजर में आपको कॉस्ट सेंटर की अहमियत नहीं है तो नो करो, क्योंकि हमने तो बहुत सारे लेजर बना दिए। अब हमारे कई सारे लेजर में कॉस्ट सेंटर का कोई महत्व नहीं है, तो लेजर की ऑल्टरेशन स्क्रीन में आओ और यहाँ कॉस्ट सेंटर को नो कर दो, क्योंकि फालतू में आएगा, क्या मतलब है। और जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे वो आगे बढ़ेगा नहीं सॉफ्टवेयर। तो ऐसे केस में आप यहाँ 2000 डालो, अब आपसे कॉस्ट सेंटर नहीं पूछेगा। तो कंट्रोल के साथ एंटर अगर आप उस लेजर के ऊपर करोगे तो अल्टर कर पाओगे। और अब आप बैंक ले रहे हो यहाँ पर, अब बैंक आपके पास 2 है, तो यहाँ पर मान लो मैं SBI ले लेता हूँ। SBI से आपने 2000 रुपए की वेजेस चुकाई है, तो आपने ये एंट्री की है बैंक पेमेंट वाउचर में। इस तरह से आप नया वाउचर बनाकर उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कल मैं आपको और कुछ नए वाउचर्स बनाना सिखाऊंगा, और कल मैं आपको वाउचर क्लास बनाना भी सिखाऊंगा कि वाउचर के अंदर क्लास कैसे बनाई जाती है। तो अब आने वाले समय में सारी की सारी क्लासेस, वैसे इस बैच में सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्लास को कम ज्यादा नहीं आंक सकते। तो आने वाले टाइम में सारी क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। आज की क्लास वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको बताया है टैली में 22 ही वाउचर जो पहले से बने हुए होते हैं उनका महत्व, कि उनको कब आपको यूज में लेना है। थैंक यू सो मच।